नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 23। जी दोस्तों, आज लेसन 23 सीखेंगे आप और यूज़ करेंगे शुड हैव टू का। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, कारण कमेंट में स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हम अपनी जो आपकी सप्ताह में 3 क्लासेस चल रही थी, उसमें से अब सप्ताह में केवल आपकी एक क्लास चलेगी। सभी की समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये तय किया है कि अब हफ्ते में केवल एक क्लास ही रहेगी, जो शनिवार टू शनिवार ही ली जाएगी, क्योंकि सभी को पढ़ने में दिक्कतें आ रही होंगी। जल्दी जल्दी टॉपिक होते हैं तो पढ़ाई भी मुश्किल हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, तो नमस्ते सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक उपस्थित हो चुके हैं लेकर के, जो आपका आज का टॉपिक है। आज मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि आज आप क्या सीखने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको रिवाइज कर देना चाहता हूँ दोस्तों। आज आप यूज करेंगे शुड हैव टू का। ठीक है दोस्तों, शुड हैव टू आज आप यूज कर रहे हैं। आपने पिछले चैप्टर में देखा था, जो है हमने आपको सिखाया था शुड हैव हैड का यूज कराया था, लेकिन अब हम शुड हैव टू का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुड हैव टू के बारे में बात कर लेते हैं। शुड हैव का जो यूज है दोस्तों, एक ही सेंस में किया जाता है। ठीक है, एक ही सेंस में इसका यूज होता है। बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं शुड हैव टू का यूज कहाँ पर किया जाता है, किस सेंस के सेंटेंसेज होते हैं, कि आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, शुड हैव टू को, शुड हैव टू का यूज होता है इस तरह के सेंटेंसेज में, किसी काम को करना ही चाहिए। ठीक है, जोर देते हुए, क्यों उसके किए बिना आपका गुजारा नहीं होगा, वह काम आपको करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान से देखिए इसका सूत्र होता है इसका सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो उसके आगे लगेगा दोस्तों। अब ये समझ लीजिए कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर टू लग गया तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगानी ही पड़ेगी। तो टू लगा हुआ है इसमें, शुड हैव टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा समझेंगे आप उदाहरण के हिसाब से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मुझे आगरा जाना ही चाहिए, मतलब मैं आगरा नहीं जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा, मुझे आगरा जाना ही चाहिए।
ठीक है। तो आई शुड हैव टू गो टू आगरा, ठीक है दोस्तों। आई शुड हैव टू गो, आगे टू आगरा, ये आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। आई शुड हैव टू गो टू आगरा। तो दोस्तों देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है, कोई डिफिकल्टी तो है नहीं इसके अंदर। चलिए अगला उदाहरण देख लीजिए। निधि को तुम्हारे घर आना ही चाहिए, ठीक है। निधि को तुम्हारे घर आना ही चाहिए, तो कैसे बनाएंगे इसको? निधि शुड हैव टू कम, कहां पर? एट योर हाउस, क्या? एट योर होम, कुछ भी ए टू जेड है, ओके। चलिए अगला है मोहन को एक लेटर लिखना ही चाहिए, मतलब नहीं लिखेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। मोहन को एक लेटर लिखना ही चाहिए, तो मोहन शुड हैव टू राइट अ लेटर, ठीक है। मोहन शुड हैव टू राइट अ लेटर। देखा दोस्तों, इंटरेस्टिंग है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए निधि को नदी में तैरना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो तैरेगी नहीं तो डूब जाएगी दोस्तों, इसीलिए निधि को नदी में तैरना ही चाहिए। निधि शुड हैव टू स्विम इन द रिवर, ठीक है। निधि शुड हैव टू स्विम इन द रिवर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा ना। हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे से, ठीक है। ईच अदर, तो ये चीज है दोस्तों। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फ्री रहिए टेंशन से आप। आज का जो टॉपिक है बिल्कुल इंटरेस्टिंग है आपके लिए। चलिए देखिए दोस्तों, अगला हमारा सेंटेंस है। मोहन को दवाई लेनी ही चाहिए, नहीं लेगा तो ठीक नहीं होगा ना वो। तो मोहन शुड हैव टू टेक द मेडिसिन। मेडिसिन होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसी तरह से दोस्तों आपके सभी एग्जाम्पल होते हैं। बहुत टिपिकल तो है नहीं, पर फिर भी आप लोगों के लिए हम ज़्यादा उदाहरण इसलिए देते हैं ताकि अच्छे से आप समझ सकें और कुछ सेंटेंसेस को अपनी तरफ से बनाएं, ताकि आपको दिक्कत ना आए वाक्य बनाने में, ठीक है। इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देने की हमारी कोशिश रहती है और अच्छे से हम समझाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। चलिए मोहन को यह किताब खरीदनी ही चाहिए। मोहन शुड हैव टू बाय दिस बुक। मोहन शुड हैव टू बाय दिस बुक। दोस्तों बाय, BUY, ठीक है। बाय द बुक या बाय दिस बुक, ठीक है दोस्तों। या परचेज भी लगा सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। मोहन शुड हैव टू परचेज दिस बुक। परचेज करना भी वही होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए
मोहन को ताजमहल देखने आगरा जाना ही चाहिए, क्योंकि और कहीं तो है नहीं दोस्तों ताजमहल, आगरा में ही है तो वहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो मोहन शुड हैव टू गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। मोहन शुड हैव टू गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। इसी तरह से दोस्तों आपके सभी एग्जाम्पल्स बनते हैं और बिल्कुल सिंपल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके लिए। और जो आपका हैवी एग्जाम्पल है, हार्ड सेंटेंसेज है, वो तो आपको आसान हो जाएंगे फिर बाद में जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आप जोड़ना जाड़ना टेंसेज भी आपने पढ़े हैं, सभी आपने पढ़े हैं, तो बहुत ही ईजी है आपके लिए कि आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने सारे टेंसेज वगैरह जितने भी हैं सारे कराए हुए हैं। टेंसेज के सभी सेंटेंसेज को मिला के जोड़ के हम पूरी अपनी बात कर पाते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि सब जगह से उठा के हमें बात करनी पड़ती है, तो इसीलिए सारी चीज़ों का आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हमें पानी पीना ही चाहिए, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो वी शुड हैव टू टेक द वाटर, वी शुड हैव टू ड्रिंक द वाटर, या टेक या ड्रिंक। आजकल टेक का यूज ज़्यादातर किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ड्रिंक का यूज आजकल बहुत कम लोग करते हैं। अधिकतर हर चीज़ों में टेक का यूज करते हैं। मेडिसिन लेनी, कॉफ़ी लेनी, जैसे पीने वाली जो चीज़ें हैं या खाने वाली चीज़ें हैं, उस पर टेक का यूज ज़्यादातर कॉमन हो गया है। ईट का यूज भी चलता है, पर लोग आजकल टेक ज़्यादातर बोलना पसंद करते हैं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं भाई ये दवाई आपको लेनी ही चाहिए, तो यू शुड हैव टू टेक दिस मेडिसिन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपके जो एग्जाम्पल्स हैं बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वैसे तो एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी हो गए हैं मुझे लगता है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना ही चाहिए स्कूल में देने के लिए, ठीक है। आपको स्कूल में देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना ही चाहिए, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। तो यू शुड हैव टू राइट अ लेटर टू गिव द स्कूल, या टू गिव स्कूल, ठीक है दोस्तों, स्कूल में देने के लिए टू गिव इन स्कूल कर दो, ठीक है। यू शुड हैव टू राइट एप्लीकेशन, या एन एप्लीकेशन कर दो। फिर कहाँ देनी है? टू गिव इन स्कूल, स्कूल में देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपकी सभी एग्जाम्पल बन रहे हैं, देख ही लिए हैं आपने। बहुत से एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए हैं। अब हम इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो आप आज का टॉपिक तो हम यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल पे सेट करके रखो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, शेयर करो अपने दोस्तों में। पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन कारण कमेंट में ज़रूर बता दो। अगर अच्छी लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में कारण लिख दो, मतलब बताओ अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही है। कोई हमारी गलतियाँ नज़र आती हैं तो उन पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया उन्हें अवश्य देख लें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमने लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब्स 1 से लेकर 22 तक, तो उन्हें अवश्य देखें, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आएँ। और दोस्तों, आप हमसे किसी भी टॉपिक के विषय में बात करना चाहते हैं तो टेंसेज की वीडियो में हमने अपने नंबर जो है दिए हुए हैं, 2 नंबर हैं दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से नंबर निकाल के हमारे साथ व्हाट्सएप से बातचीत कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट शनिवार। थैंक यू, गुड बाय।